ऐसा प्लेयर जो स्टेडियम में एंट्री मारते ही टीवी के एड्स ही बंद हो जाए। उस प्लेयर के एंट्री के बाद बड़े बड़े प्लेयर्स अपने कान में ऐसे हाथ डाले और शोर मीटर सबसे हाई हो। इंडियन हिस्ट्री का बेस्ट कैप्टन, आईपीएल हिस्ट्री का सक्सेसफुल कैप्टन और आईसीसी का ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कैप्टन। इतनी सारी ट्रॉफी जीतने के बाद भी आखिर में एक कोने में खड़ा होता है। जब टीम हारती है अपने पर पूरा ब्लेम लेके आगे खड़ा होता है और स्टंपिंग में उससे कोई आसपास भी नहीं है। स्टंपिंग में वो लाइट को पीछे छोड़ दे। ऐसा प्लेयर जो बीसीसीआई को अपने जेब में लेके घूमता है और तो उसका इनफाइनाइट है और आईपीएल की व्यूवरशिप उसके वजह से चलती है। द मिथ, द माही, greatest of all time, best wicketkeeper batsman in their world, most successful captain in their world, only captain to win all ICC trophy, most successful captain in their IPL history, greatest of all time, Mahendra Singh Dhoni। 7 जुलाई 2026 मतलब माही भाई का आज बर्थडे है। तो माही भाई की बर्थडे की बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। तो माही भाई की आज ऐसे रिकॉर्ड्स की बात करेंगे, सिर्फ रिकॉर्ड्स की नहीं, उनके मोमेंट्स की बात करेंगे। क्यों वो एक टिकट कलेक्टर से लेके ट्रॉफी कलेक्टर बन गई, कैप्टन कूल बन गई, गोल्ड बन गई, कैसे बने, सारी बात डिस्कस करेंगे। बस एमएस धोनी के फैंस हो तो वीडियो को एक लाइक और एक सब्सक्राइब करो और वीडियो को अंत तक जरूर देखो। एमएस धोनी के फिनिशिंग स्टाइल में वीडियो को शुरू करते हैं। रांची में जन्मा हुआ लड़का, 7 जुलाई 1981 में इसका जन्म होता है। एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसका जन्म होता है। ना क्रिकेट बैकग्राउंड था, ना ही पैसा था, पावर कनेक्शन तो दूर दूर तक नहीं था। धोनी के पिताजी पान सिंह, आपने मूवी में भी देखा होगा कि वो ग्राउंड में साफ सफाई करते थे, ग्राउंड में पानी मारते थे। माँ देवकी देवी हाउसवाइफ थी, घर संभालती थी। के सपने हर मिडिल क्लास की फैमिली की तरह होते हैं। मतलब एक गवर्नमेंट जॉब अपने बेटा लगना चाहिए, बस करियर सेट है। एमएस धोनी पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। उनके बाद उनकी फैमिली मिडिल क्लास फैमिली की तरह रह रही थी। में उनके फैमिली का बस एक ही सपना था, बेटा कैसे भी तरीके से गवर्नमेंट जॉब ले ले, उसके बाद जिंदगी तो सेट है बॉस। एमएस धोनी की जिंदगी कुछ और कह रही थी, उनके सपने कुछ और कह रहे थे। से ही धोनी को क्रिकेट पसंद ही नहीं था, वो फुटबॉल पसंद करते थे। फुटबॉल में वो गोलकीपर बनना चाहते थे। और सिर्फ फुटबॉल नहीं, जब वो फुटबॉल खेलते थे, जब गोलकीपर करते थे, जब उनके क्लास टीचर ने उनको देखा, उनको बहुत ज्यादा पसंद आया। स्कूल टीचर ने पूछा कि क्रिकेट खेलेगा? वहीं से पूरी जिंदगी चेंज हो गई। इंडियन हिस्ट्री को कोई बदलने वाला ग्रेटेस्ट कप्तान आने वाला था। फिर क्या था, लोकल मैचेस खेले, डिस्ट्रिक्ट मैचेस खेले और धीरे धीरे ये रांची का लड़का धीरे धीरे ऊपर बढ़ता गया। लेकिन जिसके सपने बड़े होते हैं वो इतने से खुश नहीं होता। मूवी में उनके माँ ने भी कहा था कि ये लड़का के सपने बहुत बड़े हैं, ये इतने से खुश नहीं होने वाला। की पहचान बनाई और धोनी की असली स्ट्रगल अब शुरू होने वाला था। कि फैमिली चाहती थी कि एमएस धोनी गवर्नमेंट की एग्जाम दे, उसमें पास हो जाए और गवर्नमेंट की नौकरी करे। क्रिकेट में कुछ भी नहीं रखा, क्रिकेट में भविष्य सिक्योर नहीं होता, ऐसा एमएस धोनी के थोड़े से फैमिली के इशू चल रहे थे। हर दिन एक नया चैलेंज था। अपने सपने पूरे करने के लिए वो टिकट कलेक्टर की जॉब भी करता था, दिन भर ड्यूटी करता था और सिर्फ एक चीज, क्रिकेट में हर समय प्रैक्टिस करता था। जब टाइम मिले तब प्रैक्टिस करता था। जो यूनिफॉर्म पहनकर दिन भर टिकट कलेक्टर करता था, फिर जब टाइम मिलता तब क्रिकेट खेलता था। मतलब ये कितना स्ट्रगल हुआ अपने लाइफ में। के साथ कहता हूँ, अगर एमएस धोनी के अलावा कोई दूसरा बंदा था तो उसने क्रिकेट छोड़ दिया होता, उसने एक गवर्नमेंट जॉब पकड़ ली होती, बस उसके सपने वहां पे ही खत्म हो गए थे। एमएस धोनी कुछ अलग ही मिट्टी के थे। एक विकेट कीपर जो सिर्फ कैचेस नहीं पकड़ता, अपने टीम के लिए मैचेस भी जितवाता था। फिर आया वो दिन, डायरेक्ट इंडियन टीम की कॉलिंग। फिर 2004 एमएस धोनी का डेब्यू, सामने बांग्लादेश, पहले ही गेंद पर गोल्डन डक।
रन आउट हो गए MS धोनी। सबने शॉक लगा, ये बंदा क्या कर रहा है, इसको इंटरनेशनल लेवल में मत लाओ, इसको छोड़ दो, ये कुछ भी नहीं कर सकता। उस टाइम पर सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, बट लोग घर में आके बहुत ट्रोल करते थे। धोनी को गोल्डन डेब्यू से सीधा गोल्डन डक मिला, उनको फिर से बैक किया, सौरव गांगुली ने उनको फिर से बैक किया। फिर क्या था, पाकिस्तान के सामने 148 की शानदार इनिंग, और वो सेलिब्रेशन भी आई थी ना, आपको याद ही होगी। MS धोनी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, सामने प्राइम श्रीलंका, पहाड़ जैसा लक्ष्य, और पहले बैटिंग करते हुए नंबर 3 कीपर MS धोनी ने 183 की शानदार नाबाद इनिंग खेली। वो रिकॉर्ड आज भी कोई इंडियन विकेटकीपर बैट्समैन तोड़ ही नहीं पाया। 183 नाबाद खेली थी MS धोनी ने उस टाइम पर। पूरे वर्ल्ड में बस एक ही नाम, MS धोनी। MS धोनी के अलावा दूसरा प्लेयर होता तो वो सोचता कि मैंने बहुत कुछ कमाया है जिंदगी में, अब मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं। पर यह कहानी यही खत्म नहीं होती। 2007 का वर्ल्ड कप, सबको ज्यादा उम्मीद इंडिया से थी कि वो इंडिया वर्ल्ड कप ला दे। बहुत साल हो गए इंडिया ने वर्ल्ड कप ही नहीं जीता, इंडिया वर्ल्ड कप कैसे भी करके जीत ले। बट पूरा देश हार्ट ब्रेक, इंडिया सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंचा, नॉक आउट हो गया। इसका गुस्सा, रांची में घर के बाहर पोस्टर जलाने लगे, MS धोनी को क्रिटिसाइज करना पड़ा। सब के सब लोग MS धोनी को ही गाली दे रहे थे। जो कल तक एक हीरो जिसने भारत को इतने मैचेस जिताए, उसके बाद उसका वर्ल्ड कप का प्रदर्शन शर्मनाक था। वो वर्ल्ड कप में नहीं चला, इसके वजह से उसके पुतले जले गए। 2007 में T20 आता है। T20 में पहले सीजन इंडिया की कप्तानी एक यंग प्लेयर मतलब MS धोनी 26 साल के करते थे। फिर सारे सीनियर्स प्लेयर्स को MS धोनी बाहर का रास्ता दिखाए है। फिर MS धोनी एक यंग टीम, सबने क्रिटिसाइज किया कि ये टीम कैसे जीतेगी, पूरी की पूरी यंग टीम है, ये कैसे जीत पाएगी। फिर MS धोनी ने क्या था, उन्होंने कर दिखाया। पहला ही सीजन एज ए कैप्टन टीम को फाइनल में ले गए। फाइनल में पाकिस्तान के सामने वो आखिरी ओवर मिसबा-उल-हक के सामने जोगिंदर शर्मा, और वो कैच तो आपको याद ही होगा, MS धोनी की वो शार्प माइंड वाला कैच। क्या था, लॉन्ग हेयर वाला MS धोनी ने 26 साल की उम्र में अभी भी वो रिकॉर्ड नहीं टूटा। यंगेस्ट कैप्टन एज अ विन T20 वर्ल्ड कप MS धोनी के ही नाम है। पहले कप्तान बने जिन्होंने पहले सीजन वर्ल्ड कप जीता हो। आज सब लोग उनको हिटमैन और कैप्टन कूल बोलने लगे। 2010 आते आते MS धोनी को सब पहचानने लगे, उनको कैप्टन कूल से नवाजा गया। उसके बाद 2010 में उनको ICC प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी मिला। 2010 में वो ODI में नंबर 1 रैंक में थे। उस टाइम पर रिकी पॉन्टिंग, माइक हसी ऐसे प्लेयर थे। उस टाइम पर MS धोनी नंबर 1 बैट्समैन ODI में थे। और 2010 में CSK को एक पहली ट्रॉफी, मेडन ट्रॉफी भी जिताई MS धोनी की कप्तानी में। 2011 का वर्ल्ड कप इंडिया में था, अपने घर में था। 2011 में भी MS धोनी की ODI कप्तानी में इंडिया का प्रदर्शन बहुत अच्छा था। सामने श्रीलंका थी, श्रीलंका ने पूरा मैच में अपनी पकड़ जारी थी। उसके बाद MS धोनी ने वो आइकॉनिक 6, अभी भी वानखेड़े स्टेडियम में वो 6 की फ्रेम बनाई है। उसके बाद MS धोनी का ग्रेट 6 और रवि शास्त्री की वो कॉमेंट्री अभी भी मेरे कान में गूंज रही है। सीजन CSK ने RCB को हराकर फाइनल में बैक टू बैक ट्रॉफी जीत ली थी। सारी दुनिया में बस एक ही नाम था, धोनी धोनी धोनी। से मुंबई तक, मुंबई से पूरी इंडिया तक बस एक ही नाम, MS धोनी, कैप्टन कूल, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। 2013 में इंग्लैंड में चैंपियंस ट्रॉफी आती है और वो चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत लेते हैं। मतलब पहले ऐसे कप्तान बनते हैं जो अभी भी उनका रिकॉर्ड कोई भी नहीं तोड़ पाया। सारे के सारे ट्रॉफीज एक अकेले कप्तान जीत जाते हैं। उनको नाम पड़ा ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम MS धोनी, IPL के नहीं पूरे वर्ल्ड के हिस्ट्री के बेस्ट कप्तान। MS धोनी वर्ल्ड क्रिकेट के मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन बन जाते हैं। फिर IPL आता है, 2018 IPL आता है। 2018 IPL में CSK का बैन के बाद, 2 साल के बैन के बाद कमबैक होता है। कमबैक सीजन में CSK को मेडन ट्रॉफी जिता देते हैं। ट्रॉफी नंबर 3 CSK को वो जिता देते थे।
फिर फाइनल में एसआरएच को पेलते हैं। उस सीजन MS धोनी का बल्ला तहलका मचा रहा था। उस सीजन पूरा MS धोनी ने डोमिनेट किया था। और 19 में इंडिया के लिए नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए एक इमोशनल मोमेंट था, मेरे लिए भी। MS धोनी अपना आखिरी मैच न्यूजीलैंड के सामने सेमीफाइनल खेलते हैं। वो सेमीफाइनल MS धोनी अच्छी तरीके से फिनिश नहीं कर पाते। हमारा टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो जाता है, फिर भी MS धोनी उस मैच में फिनिशिंग नहीं कर पाते और इंडिया वो सेमीफाइनल हार जाता है। अब भी शर्मनाक की बात है कि कुछ इंडियन फैंस अभी भी उस फाइनल की वजह से MS धोनी को ट्रोल कर रहे हैं। सेमीफाइनल था, MS धोनी ने पूरा प्रयास करते हैं बट रन आउट हो जाते हैं और MS धोनी को क्रिटिसाइज करते हैं। कुछ इंडियन फैंस ये है जो MS धोनी को उस सेमीफाइनल की वजह से ट्रोल करते हैं। उस इंसिडेंट की मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। फिर आता है 2020 में एक इमोशनल मोमेंट होने वाला था। 15 अगस्त 2020 को MS धोनी ऑफिशियली ऑल 3 फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लेते हैं। मतलब वो इंटरनेशनल क्रिकेट आपको फिर से कभी खेलने को नहीं दिखेंगे। नेशनल मोमेंट मेरे लिए नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए एक शॉकिंग बात थी कि MS धोनी ने पूरी तरीके से रिटायरमेंट ले ली। अब वो सिर्फ आपको IPL में खेलते हुए दिखेंगे। उसके बाद 2021 IPL आता है। 2021 IPL में CSK अगेन ट्रॉफी जीत जाती है। DC के सामने MS धोनी बहुत अच्छा फिनिशिंग करते हैं। उसके बाद CSK अपनी चौथी ट्रॉफी जीत जाती है। फिर 2022 CSK का बहुत खराब था। 2030 में CSK अगेन एक थ्रिलर फाइनल जीत जाता है। GT को फाइनल में हरा के CSK 5वीं ट्रॉफी मतलब IPL में MS धोनी मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन यहाँ पर भी बन जाते हैं। MS धोनी को मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन मतलब हिस्ट्री का नहीं पूरे वर्ल्ड का बेस्ट कैप्टन भी नवाजा जाता है। MS धोनी की फिनिशिंग भी बहुत अच्छी थी। ये कहानी MS धोनी को बहुत इंस्पायर बनाती है। मेरे जैसे फैंस भी MS धोनी को इंस्पायर मानते हैं, तो MS धोनी के फैंस एक लाइक तो कर दीजिए। तो यही कहानी थी कैप्टन कूल की, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की, MS धोनी की। 2026 में तो MS धोनी IPL में नहीं खेले, फिर 2027 में अभी तक खेलेंगे या नहीं इसकी तो न्यूज कोई नहीं है। बट मेरा दिल से कहता हूँ कि MS धोनी ने अपने फैंस के लिए सिर्फ एक सीजन तो देना चाहिए, पूरी तरीके से बल्लेबाजी करनी चाहिए। सिर्फ एक सीजन मांगता हूँ MS धोनी आपसे। तो MS धोनी आपको विशिंग यू हैप्पी 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 बर्थडे। यही पूरी कहानी थी MS धोनी की। एक वीडियो जस्टिफाई नहीं कर सकता MS धोनी की पूरी कहानी को। माफ कर दीजिए अगर कोई छूटी हुई तो कहानी। मैंने पूरा प्रयास किया मेरी तरफ से कि ये कहानी बताने का। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को एक लाइक सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिए। छोटा सा भाई समझकर प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अगेन MS धोनी को अपने बर्थडे की बहुत ज्यादा शुभकामनाएं। वीडियो को अंत करते हैं, मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।